दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय इतिहास से सबसे ज़्यादा सवाल इसी टॉपिक से पूछा गया है। एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके अध्यक्ष, या जोड़ देते हैं उसके अध्यक्ष। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज सुरक्षा बल के रूप में कांग्रेस की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ तत्कालीन भारतीय देशभक्त ऐसी संस्था की स्थापना करना चाहते थे जो धीरे धीरे अंग्रेज़ों से अपना अधिकार प्राप्त कर सके और पूरे देश में राजनीतिक एकता स्थापित कर सके। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। लेकिन दोस्तों ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ नामक संस्था की स्थापना 1884 ईस्वी में की थी, याद रखिएगा। जब 1885 में बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन हुआ तो दादा भाई नौरोजी के सलाह पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। तो हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को मानते हैं। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन, याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। याद रखिएगा, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन हुआ था। उसमें 72 लोग उपस्थित थे। दोस्तों बम्बई में जो सम्मेलन हुआ था उससे पहले पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन पुणे में उस समय प्लेग नामक बीमारी फैल गई थी, इसलिए उस सम्मेलन को बम्बई में करना पड़ा। दोस्तों प्रथम सम्मेलन में प्रथम महासचिव ए.ओ. ह्यूम को चुना गया। याद रखिएगा, प्रथम महासचिव ए.ओ. ह्यूम को चुना गया और अध्यक्ष बोयमचंद्र बनर्जी को चुना गया। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बोयमचंद्र बनर्जी हो गए। दोस्तों उस समय जो वायसराय था उनका नाम था डफरिन। याद रखिएगा, डफरिन। तो आप लोगों का स्पष्ट हो गया होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसका पहला सम्मेलन मुंबई में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष बोयमचंद्र बनर्जी थे और प्रथम महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे और उस समय वायसराय डफरिन था। लेकिन दोस्तों एक महत्वपूर्ण सवाल अक्सर घुमा के पूछता है, उस सम्मेलन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं थे। दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी उस समय के सब बहुत बड़े नेता थे, लेकिन कांग्रेस का जो पहला सम्मेलन हुआ था उसमें शामिल नहीं था। इसलिए यहाँ से सवाल पूछता है क्यों शामिल नहीं हुए थे। तो उनकी एक संस्था थी नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसका दूसरा सम्मेलन कलकत्ता में प्रस्तावित था। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए कलकत्ता में उपस्थित थे। उसी समय बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन हुआ, इसलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी उसमें शामिल नहीं थे। याद रखिएगा। आगे आइए दोस्तों, कांग्रेस से जो सवाल पूछा जाता है वो अध्यक्ष कौन थे उससे पूछा जाता है। उस सम्मेलन में क्या क्या हुआ उससे भी सवाल पूछता है। कोई विशेष घटना घटी तो उससे भी सवाल पूछता है। तो इसको बहुत अच्छे से हम लोगों को समझना है। यहाँ से 99% उम्मीद है कि एक सवाल, दो भी, तीन भी, चार भी सवाल तक पूछा गया। दोस्तों कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दोस्तों आपको बताया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम दादा भाई नौरोजी के सलाह पर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था। तो दूसरे सम्मेलन 1886 में जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तीसरा सम्मेलन 1887 में चेन्नई में संपन्न हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, प्रथम मुस्लिम। याद रखिएगा। चौथा सम्मेलन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। याद रखिएगा, इलाहाबाद में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। दोस्तों जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज थे जो कांग्रेस का अध्यक्ष हुए थे। यहाँ से भी सवाल पूछा गया है बहुत बार। तो एक बार देख लेते दूसरे सम्मेलन जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, आज जो संपन्न हुआ था कलकत्ता में।
तीसरा सम्मेलन जिसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, सम्मेलन हुआ था चेन्नई में। चौथा सम्मेलन जिसके अध्यक्ष जॉर्ज उले थे और इलाहाबाद में सम्मेलन हुआ था। तो बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और जॉर्ज उले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। दोस्तों, कांग्रेस ने विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में इंग्लैंड में एक संस्था स्थापित की थी जिसका नाम था ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया लंदन में स्थापित किया गया था 1889 में। इस संस्था का काम था कि अंग्रेज़ों को भारत की स्थिति के बारे में जानकारी देना। तो यह संस्था वहाँ अपना इंडिया नामक पत्रिका भी निकालती थी, इंडिया नामक पत्रिका भी निकालती थी। तो दोस्तों, एक बार और समझ जाइए, विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लंदन में 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया इंडिया नामक पत्रिका निकालती थी। इसका उद्देश्य था कि अंग्रेज़ों को भारत की स्थिति से परिचित कराना। आगे हम देखते हैं क्या क्या हुआ। तो दोस्तों, एक सवाल बार बार पूछा जाता है, अभी हाल फिलहाल में जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी पूछा गया, प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? तो दोस्तों, एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्षा थी एनी बेसेंट। 1917 में कलकत्ता में जो सम्मेलन हुआ था उसमें अध्यक्षा बनी थी। अब प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू अध्यक्षा बनी थी। समझ गए होंगे। आगे आते हैं दोस्तों, कांग्रेस के बारे में उस तत्कालीन समय के लोगों का अलग अलग कथन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ हम हेडिंग दिए, किसने कांग्रेस के बारे में क्या कहा। डफरिन जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय वायसराय था। इसने कहा, कांग्रेस जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। याद रखिएगा, यह भी कथन बहुत बार पूछा गया कि किसने कहा है। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज कहा है। लाला लाजपत राय कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज कहा है। बिपिन चंद्रपाल ने याचना संस्था कहा है कांग्रेस को। याद रखिएगा, बिपिन चंद्रपाल ने याचना संस्था कहा है कांग्रेस को। बंकिम चंद्र चटर्जी का कहना था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। याद रखिएगा। अश्विनी कुमार दत्त कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा कहा है। अश्विनी कुमार दत्त कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा कहा है। दोस्तों, गांधी जी चाहते थे कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। यह भी सवाल पूछा जाता है। तो आगे देखते हैं। आइए, कर्जन ने कांग्रेस को गंदी चीज तथा देशद्रोही संगठन कहा है। और कर्जन का एक और कथन महत्वपूर्ण है। उसने कहा था कि जब तक मैं भारत में हूँ मेरी इच्छा है कि कांग्रेस को मरने में मदद करूँ। कांग्रेस मौत की घड़ियाँ गिन रहा है। कांग्रेस मौत की घड़ियाँ गिन रहा है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि इसे मरने में मदद करूँ। याद रखिएगा, एक कथन भी पूछा जाता है। और दोस्तों, गांधी जी ने कहा था कि मेरी इच्छा है कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण अधिवेशन, और उसको वैज्ञानिक ढंग से सजाया गया है ताकि आप एग्जाम हॉल में जाके कंफ्यूज ना हो। देखिए, कलकत्ता अधिवेशन 1896 जिसके अध्यक्ष थे M.A. सयानी। दोस्तों, इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1896 अध्यक्ष M.A. सयानी, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। अगला है फिर कलकत्ता अधिवेशन 1911, इसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1911 जिसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर, पहली बार जनगण मन गाया गया था। याद रखिएगा। अगला है सूरत अधिवेशन 1907। यहाँ से इसके अध्यक्ष के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
दोस्तों 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। कांग्रेस में दो मत के लोग थे, एक गर्मपंथी थे, एक नरमपंथी थे। तो नरमपंथी और गर्मपंथी के बीच 1907 में विभाजन हुआ था और उस सम्मेलन के अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष। अगला ये लखनऊ अधिवेशन 1916। दोस्तों अंबिका चरण मजमूदार इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष का नाम बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। लखनऊ अधिवेशन 1916, अंबिका चरण मजमूदार अध्यक्ष थे। दोस्तों 1907 में जो गर्मपंथी को निकाला गया था, फिर कांग्रेस में प्रवेश दे दिया गया, याद रखिएगा। उसके अलावा लखनऊ अधिवेशन 1916 में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता, याद रखिएगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता। अगला है 1920 का विशेष अधिवेशन कलकत्ता, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। गांधी जी ने इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया था, याद रखिएगा, जो पास हो गया था। फिर 1920 नागपुर अधिवेशन, अध्यक्ष थे सी राघवाचार्य। CR दास ने इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया था। दोस्तों कांग्रेस का ज़्यादातर अधिवेशन साल के अंतिम महीना में हुआ है। अगर बीच में कोई ज़रूरी प्रस्ताव पास करना होता था या कोई आंदोलन करना हो या कोई कारणवश प्रस्ताव पास करना हो तो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता था। तो 1920 में ऐसा ही हुआ। तो 1920 में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था, जो पास हो गया। लेकिन विशेष अधिवेशन के प्रस्ताव को जो मुख्य अधिवेशन होता था उसमें पास कराना जरूरी था। तो जो अंत में 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष सी राघवाचार्य थे, उसमें CR दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया और पास हो गया। अगला है कलकत्ता अधिवेशन 1906, याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू। इसमें स्वराज का नारा दिया गया था, याद रखिएगा। कलकत्ता अधिवेशन 1906, दादा भाई नेहरू जिसके अध्यक्ष थे, उसमें स्वराज का नारा दिया गया था। अगला है लाहौर अधिवेशन 1929, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। बहुत बार यहाँ से सवाल आया है। दोस्तों इसमें पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था, याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। जबकि कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज का नारा दिया गया था। अब हम आगे देखते हैं, लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें और आइए दोस्तों, कराची अधिवेशन 1931, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पास किया गया, आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पास किया गया। तो दोस्तों इसमें जो सम्मेलन उसका डेट भी पूछा जाता है, उसके अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है। यहाँ एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, जबकि 1928 के कांग्रेस के अधिवेशन थे मोतीलाल नेहरू। पिता से पुत्र अध्यक्ष का पद ले, यह पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ था। आगे आइए, सर्वाधिक बार कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू हुए हैं, याद रखिएगा। कांग्रेस का सबसे ज़्यादा बार अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू हुए हैं, याद रखिएगा दोस्तों। आगे हम देखते हैं हरिपुरा अधिवेशन 1938, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने इस समय नियोजन समिति की स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। हरिपुरा अधिवेशन 1938, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे और नियोजन समिति की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में अपने अध्यक्षीय भाषण में रोमन लिपि के प्रयोग को बढ़ावा देने की बात कही थी। यह सवाल IAS में पूछा गया है। आगे आइए त्रिपुरी अधिवेशन। दोस्तों यह अधिवेशन बहुत विवादित रहा है, 1939 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सितारमैया को हरा दिया चुनाव में, लेकिन बाद में गांधी जी के नाराज होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। तो बाकी बचे कार्यकाल के लिए राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939
इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सितारमैया को हरा दिया, लेकिन बाद में गांधी जी जब नाराज हो गए तो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। तो बाकी कार्यकाल के लिए राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सवाल आगे है, सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष। दोस्तों सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे। इनको यह सौभाग्य 1923 के में दिल्ली के विशेष अधिवेशन में प्राप्त हुआ था। दोस्तों दिल्ली में 1923 में एक विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अध्यक्ष बनाया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही हैं। स्वतंत्रता के पूर्व सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं, लगातार 6 वर्षों तक, याद रखिएगा, पूछा जाता है, लगातार 6 वर्षों तक। आगे आइए, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे, याद रहेगा दोस्तों। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। अगला और महत्वपूर्ण सवाल, बेलगाम अधिवेशन 1924। दोस्तों बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी हुए। महात्मा गांधी कांग्रेस के एक ही बार अध्यक्ष हुए हैं। यह 39वां सम्मेलन था, याद रखिएगा, 39वां सम्मेलन था। आगे आइए, बाल गंगाधर तिलक, इनको भी जान लेते हैं दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। ये उग्रपंथी थे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इन्होंने नारा दिया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका नारा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने दिया था। दोस्तों भारत के अशांति का जनक उनको कहा है वेलेंटाइन चिरोल ने, याद रखिएगा। भारत के अशांति का जनक वेलेंटाइन चिरोल ने कहा है। अगला है दादा भाई नेहरू जी। दोस्तों कांग्रेस को बनाने में शुरुआत में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, बहुत त्याग किया था। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखिएगा। जब भी कोई विवाद होता था कांग्रेस में उस समय जब ये थे तो इनकी बातों को लोग मान लिया करता था, वो गर्मपंथी हो या नरमपंथी हो, सभी के मन में इनके प्रति समान इज्जत थी। ऐसे अपने खुद ये नरमपंथी माने जाते थे। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने ब्रिटेन में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी ताकि नरमपंथी के मांगों को मनवाया जा सके, याद रखिएगा। दादा भाई नेहरू जी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन्होंने ब्रिटेन में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। अगला आइए, एक कांग्रेसी और हैं जो रमेश चंद्र दत्त। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक है ये, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक मानी जाती है, मानी नहीं जाती है। और दोस्तों यहाँ से बहुत सवाल आता है। अगला है गुवाहाटी अधिवेशन 1927। इसके अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर थे। इस अधिवेशन में खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। गुवाहाटी अधिवेशन 1927 जिसके अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर थे, इसमें खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। दोस्तों कांग्रेस का सबसे ज़्यादा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। कांग्रेस की कोशिश थी कि भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की जाए, कांग्रेस इसमें सफल रही। उसके अलावा प्रारंभिक स्तर में तो उन्होंने थोड़ी शक्ति की मांग की, अधिकार की मांग की, लेकिन बाद में उन्होंने भारत को स्वतंत्र करवाया। इसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। 1885 से लेकर 1947 तक भारत की सभी गतिविधियां कांग्रेस के चारों तरफ घूमती रही। आज हमने जिस टॉपिक पर चर्चा किया है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो बातें छूट गई है वो हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अभी कोरोना महामारी फैली हुई है, घर से निकलने वक्त में अपना ख्याल रखें, मास्क का प्रयोग करें, पॉकेट में सैनिटाइजर की बोतल रखें, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और अभी तो छूट मिल गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेफिक्र होकर बाहर निकलें। अपना ध्यान रखें।